देखो इसमें दिया है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? देखो सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। अब कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी हमने माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पहली चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि जो ए बी है वो बराबर है किसके? ए सी के। जो ए बी भुजा है ये बराबर ए सी के है। पहली चीज़ तो आपको ये दिख रही होगी। अब देखो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं, ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये वाला जो कोण, इस वाली भुजा के ठीक सामने ये वाला कोण दिख रहा है और इस वाली भुजा के ठीक सामने ये वाला कोण दिख रहा है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो कोण बी है वो बराबर हो जाएगा कोण सी। पहली चीज़ तो हमें ये पता लगी। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी? ये हमने लिखी कि समान भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ऐसे लिखना कि समान भुजा के सम्मुख कोण, या ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता लगी, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब मान लीजिए पहली तो हमने ये दोनों ली, अब इन दोनों को ले सकते हैं, इसको और इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो ए सी है वो बराबर हो जाएगी बी सी की। बी सी और ए सी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। अब ये दोनों भुजाएं हैं तो इसके ठीक सामने ये वाला कोण दिख रहा है और इसके ठीक सामने ये वाला कोण दिख रहा है। तो इसका मतलब जो कोण ए है वो भी बराबर होगा किसके? कोण ए, और इसके सामने ये है ना तो कोण बी, ये भी बराबर होंगे। तो इसमें भी सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो समीकरण 1 और 2 से आपको दिख रहा होगा कि जो कोण ए है वो किसके बराबर है? कोण बी के बराबर है। और यहाँ पे हमें दिया है कोण बी किसके बराबर है? कोण सी। तो कोण बी कोण सी के बराबर है, तो कोण ए कोण बी कोण सी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। तो यहाँ पे तीसरी समीकरण हमने बना दी। अब इसके बदले में अब सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे चूँकि जो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है। अब इस त्रिभुज के अंतःकोण कौन कौन से हैं? एक तो कोण ए है, एक कोण बी है, एक कोण सी है। तो इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 के। अब देखो समीकरण 3 से आपको दिख रहा होगा कि कोण ए, जो कोण ए है उसकी जगह मैं बी भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ। तो जो कोण ए है उसको ऐसे ही रहने दो। अब जो कोण बी है उसके बदले, देखो बी के बदले मैं सी भी ले सकता हूँ, ए भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। तो कोण बी के बदले कोण ए ले लो। और वैसे ही यहाँ पे कोण सी है ना, तो कोण सी के बदले, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो इसके बदले भी कोण ए ले लो। तो ये बराबर हो जाएगा 180 के। अब देखो कितने ए हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कोण ए बराबर हो जाएगा 180 के। तो यहाँ पे कोण ए की वैल्यू हो जाएगी, 3 को नीचे लेके आएंगे तो 180 बटे में 3। अब 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण ए की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब देखो क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो कोण ए अगर 60 आ गया तो कोण बी भी हो जाएगा 60 डिग्री और कोण सी भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखो यही हमें इसमें शो करके दिखाना था कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये सारे 60-60 आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी, ये कहाँ से लिखा हमने? समीकरण 3 से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी।